जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का जो है बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस दिन जो है महर्षि वेदव्यास का जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण जो है इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और यह पूर्णिमा जो है उन्हीं के सम्मान में मनाई जाती है। दोस्तों, इस संसार में जो है गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और गुरु की कृपा अगर व्यक्ति पर हो जाए तो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के बिना कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु को तो गोविंद से भी बड़ा दर्जा दिया गया, और कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अपने अपने गुरु की पूजा की जाती है। पुराने समय में गुरुकुल में रहने वाले गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, भगवान शंकर और इनके साथ में चंद्र देवता का विशेष पूजा का विधान है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से पूरी तरीके से पूर्ण रहते हैं, और जिनका चंद्र खराब हो तो उनको उस दिन जो है अवश्य चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जिनका मन हमेशा अशांत रहता हो उनको भगवान की पूजा करके और उपवास रखना चाहिए। अगर आप उपवास भी नहीं रख पाते हैं तो आप इस दिन पूजा जो है विधि विधान से करें, और इस दिन हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। अगर आप अपने गुरुजी के पास हैं तो सबसे पहले उनको आसन पर बिठा करके उनके चरण धोएं। अगर आप अपने गुरु से कहीं दूर हैं तो उनका फ़ोटो अगर आपके पास है तो उनके फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं। उस पर तिलक लगाएं, उन पर माला चढ़ाएं और उन्हें भोजन कराएं। उपहार स्वरूप उन्हें दान, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप उन्हें भेंट करें। जिन शिष्यों पर उनके गुरुदेव का हाथ होता है उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और कहा भी गया, अगर भोलेनाथ रुष्ट हो जाएं या कोई भी भगवान रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव बचा सकते हैं, अगर पर गुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो आपको संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इस दिन अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें, उनके मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, उनकी पूजा करें। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे जो एक बहुत ही बड़ा अर्थ है। गुरु जो है चंद्रमा के पूर्णिमा की तरह, पूनम की तरह होते हैं। जिस तरीके से पूर्णिमा का चंद्रमा पूरी तरीके से प्रकाशमान होता है, उसी तरीके से गुरु भी जो है पूरी तरीके से प्रकाशमान होते हैं। और शिष्य जो है आषाढ़ मास के बादलों की तरह होते हैं, क्योंकि आषाढ़ मास का महीना जो है बारिश के महीना होते हैं, और इस समय पर बादल जो है चारों ओर से घिरे रहते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार बादलों से घिरा रहता है, उसी प्रकार गुरु भी जो है अपने शिष्यों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो सारे दिन ही गुरु के लिए होते हैं, गुरु के लिए कोई खास दिन नहीं होता है, क्योंकि हमको गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अपने अपने गुरु में जो है सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए, और हमें हर क्षण हर पल जो है अपने गुरु का ध्यान रखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म में जो एक विशेष दिन होता है जो हमारे गुरुओं को समर्पित होता है, वो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। आप अपने गुरु के बताए रास्ते पर चले, हो सके तो दूसरों को भी प्रेरित। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर पाएँ किसी पवित्र नदी में तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। आपको इससे भी गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। 13 जुलाई को जो है सूर्य उदय का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:11 पर। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को जो है चंद्रोदय का मुहूर्त जो है 7:12 पर रहेगा। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनका उपवास जो है चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही पूर्ण होता है। तो दोस्तों, चंद्रोदय के उदय के समय जो है आप चंद्र देवता को अर्घ दें, धूप दीप से उनकी आरती कर, भगवान विष्णु की पूजा में उनका पंचामृत अभिषेक कराएं, उनको तुलसी मंजरी आदि चढ़ाएं, उनको पीले फूल, पीला ही नैवेद्य अर्पित करें, पीले वस्त्र पहनाएं। फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन करके आप जो है इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म जो है लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके सम्मान में ही जो है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। वेद उपनिषदों का रचना करने वाले वेद व्यास जी को जो है समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन जो है व्यास जी का पूजन, उनके ग्रंथों का पूजन भी करते हैं। सुनते हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पाराशर जो है भ्रमण के लिए निकले थे।
महर्षि पाराशर जब भ्रमण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि जो है एक स्त्री पर पड़ी, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जो है मछुआरे की पुत्री थी। मछुआरे की पुत्री होने के बावजूद जो है बहुत ही सुंदर थी। सत्यवती दिखने में जितनी आकर्षक थी, दूसरी तरफ उसके शरीर से जो है मछली की गंध आती थी, इसके कारण सत्यवती को जो है मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर ऋषि का मन जो है विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने जो है सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। तब सत्यवती ने कहा कि ये तो अनैतिक होगा, मैं किस तरीके से जो है आपके साथ संबंध बना। सत्यवती ने कहा कि मैं इस अनैतिक तरीके से जो है संतान को जन्म नहीं दे सकती। जब पाराशर ऋषि बोले कि वह संतान जो है दिव्य संतान होगी, सत्यवती ने जो है पाराशर ऋषि के सामने एक शर्त रखी कि उनके मिलन को जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखे। पाराशर ऋषि ने जो है शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत ही एक कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि वे हमेशा जो है कुंवारी रहे। जब ऋषि ने जो है उनको दूसरा वचन भी दे दिया। सत्यवती ने पाराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध जो है वो खत्म हो जाए और उसके शरीर से फूलों की गंध आने लग जाए। ऋषि ने जो है सत्यवती की इस शर्त को स्वीकार करके भी उसे तथास्तु कह दिया। अब इस प्रकार सत्यवती के शरीर से आने वाली गंध भी समाप्त हो गई। अब वह मत्स्य गंधा से सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही कृष्ण आगे चल करके जो है वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेदव्यास राजा विचित्रवीर्य की रानी और एक दासी के साथ भी विनियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ही इन्हें महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी ने चारों वेदों के अलावा जो है 18 पुराण और महासूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के भी रचयिता है और महाभारत के युद्ध में वे उन घटनाओं के भी साक्षी हैं जो उस समय पर हुई थी। इसलिए महर्षि वेदव्यास की जो है व्यास पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है और उनके ग्रंथों को पूजा करके पढ़ना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। जिस घर में जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा का पाठ किया जाता है इस दिन, तो उस घर के सदस्यों की सभी की रक्षा होती है। उस घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।